हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 पाठ 7 सप्तमः पाठः त्रिवर्णध्वजः। सप्तमः पाठः त्रिवर्णध्वजः, सातवां पाठ त्रिवर्णः ध्वज। त्रिवर्णः ध्वज, त्रिवर्णः का मतलब है तीन रंग। त्रि का मतलब हो गया तीन, वर्णः मतलब रंग, ध्वजः मतलब झंडा। तीन रंग का झंडा हमारा है ना। हमारे ध्वज में कितने रंग है? केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया कलर हमारे झंडे में शक्ति का प्रतीक है और सफ़ेद शांति का, और हरा कलर हमारी हरियाली का, हमारी प्रॉस्पेरिटी का, हमारी समृद्धि का, सुख समृद्धि का प्रतीक है। काचन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे स उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के समारोह में स उत्साह जाते हुए परस्पर संलपति बातचीत करते हैं। गच्छन्तः मतलब जाते हुए, गच्छन्तः मतलब जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज इंडिपेंडेंस डे है, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, है ना। क्योंकि अब 15 अगस्त आने वाली है तो ये वीडियो इसीलिए डिले में मैंने अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्यः ध्वजारोहण करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक क्या करेंगे? ध्वजारोहण करते हैं, करते हैं। करिष्यति मतलब करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोत्स्यन्ति, और छात्रा मतलब विद्यार्थी लोग क्या करेंगे? सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोत्स्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे। अंत च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदक यानी कि लड्डू मिलेंगे। मिलिष्यन्ति मतलब मिलेंगे। आप इन शब्दार्थों को ध्यान से सुनेंगे। जैसे प्रस्तोत्स्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे, गच्छन्ता मतलब जाते हुए, परस्परम संलपति आपस में बातचीत करते हैं। अनुवाद के साथ साथ शब्दार्थ पर फोकस करेंगे। बुक सामने रखेंगे, बुक सामने रखकर एक एक शब्द का अर्थ लिखते हुए अनुवाद को समझेंगे। अगर ऐसा करोगे तो शब्दार्थ भी याद हो जाएगा, अनुवाद भी समझ में आ जाएगा, और जो भी प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है। डेविड कहता है सूची, हे सूची। सूची को बुलाता है, सूची को बुलाता है संबोधन में हे सूची। जैसे हे सीते होता है ना, वैसे। जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज किस तरीके का है, हमारा झंडा कैसा है? सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तीन रंग का है। सूची कहती है हमारे देश का झंडा तीन रंग का है। सलीम कहता है रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, ये तीन रंग का कैसा है, कैसे है? तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में तीन रंग है, इस प्रकार से ये तिरंगा है। किम त्वम एतासां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इसके वर्णों के, इसके रंगों के नाम जानते हो? सलीम कहता है अरे हाँ, अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णा। केशर वर्णः मतलब केसरिया रंग, श्वेतः मतलब सफ़ेद, हरितः मतलब हरा, हरा सफ़ेद, केसरिया, त्रयः वर्णा, ये तीन रंग हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति,
देवेश पूछता है हमारे झंडे में ये तीनों रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सूचयंती मतलब क्या सूचित करते हैं, तीन रंगों का क्या तात्पर्य है, इन तीन रंगों का मतलब क्या है, केसरिया, सफ़ेद और हरे का। तो सलीम कहता है श्रृणु सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण हमारे शौर्य का, हमारे पराक्रम का, हमारी शक्ति का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, और सफ़ेद हमारी सत्य का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धिः सूचकाः सन्ति, और हरा रंग हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी समृद्धि, हमारी खुशहाली का प्रतीक है। समृद्धि मतलब हम बहुत सुख संपत्ति युक्त हैं, हम संपन्नता युक्त हैं, हरे भरे खेतों से हमारे खेत लहराते हैं, मतलब हमारे भारत में हर प्रकार की खुशहाली है। सूची कहती है किम एतासां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है। आप बताइए क्या और भी महत्व है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो डेविड कहता है आम, हाँ हाँ, कथम न, कैसे नहीं है, और भी अर्थ है इसके। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर स्थित केशर वर्ण त्याग का, उत्साह का प्रतीक है, सूचित करता है, त्याग को, उत्साह को सूचित करता है, हमारी शक्ति को प्रदर्शित करता है केसरिया रंग। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिताया च द्योतकः, द्योतक मतलब प्रतीक है, यह बताता है। श्वेतः मतलब सफ़ेद रंग क्या बताता है, सात्विकता, हमारी प्योरिटी को, हमारी सात्विकता को, सूचिताया हमारी पवित्रता को और हमारे शांति को बताता है। अधः स्थित हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। अधः मतलब नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरायाः, वसुंधरायाः मतलब धरती की सुषमा को, उसकी उर्वरता को, उर्वरता मतलब ये कितनी धन धान्य को उगाती है, कितनी उर्वरक है, कितनी उपजाऊ मिट्टी है हमारी भारत की, और भारत की धरती की सुषमा को, इसकी सौंदर्य का प्रतीक है। हरा रंग हमारी धरती की सुषमा का, उसकी उर्वरता का, उसके सौंदर्य का प्रतीक है। तेजिंदर कहता है सुचि, हे सुचि, ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है। सूची आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् मतलब यह हमारी प्रगति का, न्याय का प्रतीक है, हमारी प्रगति को, हमारी न्याय को, प्रगति मतलब हमारा कितना भारत प्रोग्रेस कर रहा है, हमारे न्याय को निरंतर चलता रहता है, ये बताता है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, ये जो अशोक चक्र है वो सारनाथ में जो अशोक के स्तंभ है, अशोक का जो पिलर है वहाँ पर स्थित है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, ये वहीं से ही लिया गया है। हमारे झंडे में लगा हुआ जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है इस प्रतीक चिन्ह को, तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रणवः, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, हमारे इस चक्र में, इस चक्र के अंदर चतुर्विंशति अराः सन्ति, चक्रे कति अराः सन्ति, चक्र में कितनी तीलियां हैं। अराः मतलब तीलियां, ये जो होती है इसको तीलियां कहते हैं। एक चक्र के अंदर ये जो होती है इसको अरा कहते हैं, तीलियां कहते हैं। तो कितनी अरा है, चक्रे कति अराः सन्ति, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति 24, चतुर्विंशति मतलब 24। और संख्यावाची शब्दों को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका मैंने एक वीडियो
पहले से ही बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो के लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे संख्यावाची शब्दों का निर्माण कैसे होता है संस्कृत में। चतुर्विंशति मतलब 24। तो अस्मिन् चक्री चतुर्विंशति अराः सन्ति। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमी वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले 22 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इस झंडे का स्वीकरण हुआ था। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने 22 जुलाई पर अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। कितना सुनिश्चित दिन है ना ये इसके लिए। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा, हमारे तिरंगे झंडे को कब सम्यक रूप से स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947। 15 अगस्त से पहले कौन सी तारीख? 22 जुलाई। 22 में समान रूप से, समग्रतया मतलब समान रूप से सबको स्वीकार किया गया। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता का, हमारे इंडिपेंडेंस का, हमारे खुद की संप्रभुता का, हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव राष्ट्र स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। क्योंकि त्रिवर्ण ध्वजः तिरंगा झंडा हमारी स्वाधीनता का, हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। हमारा झंडा किसका प्रतीक है? हमारी स्वाधीनता का और हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस कब? 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस कब? 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस कब? 26 जनवरी को इस ध्वज का उत्तोलन मतलब लहराना, इसको ध्वजारोहण करना समारोहपूर्वकम भवति, समारोहपूर्वक भवति होता है। मतलब बहुत ही उत्साह के साथ समारोहपूर्वक, समारोह के द्वारा इसको मनाया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। त्रिवर्णः ध्वज की जय हो और हमारे भारत की जय हो। इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर हमने अनुवाद समझा। अगर आपने इसका अनुवाद सही से समझा है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। चलिए इसमें थोड़े से शब्दार्थ है, देख लीजिए। त्रिवर्णः ध्वजः, 3 रंगों वाला झंडा, ट्राई कलर फ्लैग। संलंपति बातचीत करते हैं। टॉक प्रस्तुत प्रस्तुत करेंगे। विल प्रेजेंट हम सब प्रस्तुत करेंगे क्या? बहुत सारे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्राः प्रस्तुत्स्यन्ति मोदकानि लड्डू। ऊर्जस्वितायाः हमारी ऊर्जा को, ऑफ एनर्जी। अराः तीलियाँ। उत्तोलनम ऊपर उठाना, फहराना। फ्लैग होस्टिंग, उत्तोलनम फ्लैग होस्टिंग ऊपर उठाना। तो इस प्रकार यहाँ हमने शब्दार्थ देखे। अब आप मुझे हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अस्माकं राष्ट्रध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। आम। ध्वजे हरितवर्णः शान्तिप्रतीकः अस्ति। न, हरितवर्णः शान्तिप्रतीकः न अस्ति। हरितवर्णः अस्माकं उर्वरतायाः, सुषमायाः, वसुन्धरायाः, सुषमायाः समृद्धः प्रतीकः च अस्ति। शान्तिप्रतीकः श्वेतवर्णः अस्ति। ध्वजे केसरवर्णः शक्त्यासूचकः अस्ति। आम्। चक्रे 30 सन्ति। न, चक्रे 24 सन्ति। चक्रे प्रगति द्योतकम्। चक्रम प्रगति द्योतकम। आम। क्या चक्र हमारी प्रगति का द्योतक है? हाँ।
अब आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर कौन कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। हमारी समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि है षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिके नागरिकों के लिए, नागरिके चतुर्थी ना तृतीया विभक्ति बहुवचन। जब तक आपको रूप नहीं याद होगा आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कैसे धातु रूप याद किए जाते हैं, शब्द रूप कैसे याद रख सकते हैं, कैसे विभक्ति को पहचान सकते हैं, इसका अलग से धातु रूप और शब्द रूप वाला वीडियो है। मन लगाकर अच्छे से देखोगे तो ऐसी पुस्तक एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पाओगे। सभायाम सभा का सप्तमी, सभा में सप्तमी विभक्ति एक वचन। चलिए हाँ उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? त्रयः वर्णाः सन्ति। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तिसूचकः कः वर्णः? शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? केसर वर्णः। केसर वर्णः केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति? अशोक चक्रम प्रगति द्योतकम् अस्ति। हमारी प्रगति का द्योतक है। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः अस्ति? राष्ट्रगौरवस्य स्वाधीनतायाः च प्रतीकः अस्ति। पीछे आई थी लाइन, राष्ट्रगौरव, राष्ट्रगौरवस्य स्वाधीनतायाः और स्वाधीनतायाः प्रतीकः अस्ति, प्रतीक है। अस्माकं त्रिध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? हमारे ध्वज में श्वेत वर्ण किसका सूचक है? देखो आप इधर ये वाली लाइन अच्छे से इसको समझकर कर सकते हो। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो का प्रश्न एक का ये उत्तर हो जाएगा। श्वेत वर्णः स्वातिकतायाः शुचितायाः च द्योतकः अस्ति। इतना बस। स्वातिकतायाः शुचितायाः द्योतकः अस्ति। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथे। अशोक स्तंभः कुत्र की जगह लिख दोगे? सारनाथे स्थितः। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? स्वतंत्रता दिवसः। गणतंत्र दिवसः च भवति। त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन कदा मतलब कब होता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भवति। अशोक चक्रे कति हराः सन्ति? कति की जगह लिख दोगे अशोक चक्रे। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। चलिए तो इस प्रकार इसमें इतना ही होगा और अगला जो वीडियो है उसमें बाकी की पुस्तक एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई करते रहे, मन लगाते रहे और अपनी तैयारी को बनाए रखें।